अशोक तंवर ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है तब से लेकर वो कांग्रेस पर आए दिन बरसते हुए नजर आते हैं। आज रोहतक में तो आप नेता अशोक तंवर ने ये तक कह दिया कि 90% कांग्रेस अब भाजपा हो चुकी है। कुछ नेता भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं और कुछ उसके लिए काम कर रहे हैं। दरअसल आज अशोक तंवर रोहतक में शहीद भगत सिंह की जयंती पर निकाली गई यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। तंवर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को आज से 6 से 7 साल पहले ही ये बता दिया था कि कांग्रेस में रहकर लोग भाजपा के इशारे पर कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो अब सही साबित हो रहा है। तंवर ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा मय हो चुकी है। स्मूथ तो मामला सारा जो है, ये गिरोह षड्यंत्र, ये तो अंदर चल ही रहे मामले। किस तरीके से नौजवान पीढ़ी को रोका जा रहा है, किस तरीके से वो G20 जो 3 था, कुछ लोग तो बीजेपी के साथ मिल गए, कुछ बीजेपी में जाने की तैयारी में है और कुछ लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। आज 90% कांग्रेस वो बीजेपी एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत कम विकल्प हैं, उन विकल्प को नौजवानों को तलाशना होगा और उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके अपना नेतृत्व देना होगा। गुलाम नबी जी अब चले गए, उस वक्त हरियाणा के प्रभारी थे, तो आपको उस वक्त भी कुछ संदेशा था कि शायद इनकी मैंने तो 6-7 साल पहले ही ये कांग्रेस हाईकमान को बता दिया था कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, और हमने तो बिल्कुल खुले तौर पे ये बातें कही थी, बता करके हम निकले थे कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं तो देश को कमज़ोर, अपने आप ही देश कमज़ोर हो जाए। तो आज सत्ता और विपक्ष मिलकर के पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि इस देश को कमज़ोर करने में और लूटने में लगी हुई है। अशोक तंवर यही नहीं रुके। कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी अपनी जमकर भड़ास निकाली। अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है, लेकिन आपके बढ़ते हुए कद को रोकने के लिए सरकार उस पर ईडी और सीबीआई की जांच बैठाकर दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं, विकल्प तो बनी रही है। ये भगत सिंह और बाबा साहब की सोच को आगे लेकर के जो आज तक इस देश में नहीं हुआ, उन तमाम बातों को लेकर के वो कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें भी लगातार ईडी सीबीआई रोज़ कुछ न कुछ नया चलता रहता है। गुजरात में जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो कैंपेन को लॉन्च करेंगे, कल रात को उनको पकड़ लिया गया है। तो ये सरकार जितनी भी सरकारी एजेंसीज है उनका दुरुपयोग करने में लगी हुई है, और इस चीज़ को जो है देश, मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त करेगा। जब समय आएगा, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, वो ज़रूर अपने तरीके से उसका बदला लेगा। हर जगह पसीना ही बहाते नजर आते हैं। देखिए, पसीना तो गरीब मजदूर किसान ये पसीना बहाता है तो तभी तो देश बनता है। तो मेरा पसीना, मेरे दोस्तों का, छोटे भाइयों का, इनका सबका पसीना, बहनों का पसीना, यही जो है इस इलाके में भी और देश में भी नई क्रांति का सूत्रपात करेगा। और जब तक क्रांति नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा। तंवर ने कहा कि हरियाणा में भी मौजूदा सरकार जंगल सफारी पर निकली हुई है और प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से खेत खलियान पानी में डूब गए हैं और भूना में तो 5 फीट तक के करीब पानी भरा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।